नॉन आर्थराइटिक एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी शोइंग ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग। ठीक है जी, ओके हो गया। नॉन आर्थराइटिक ऑप्टिक डिस्क इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी का इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है जी, नॉन आर्थराइटिक एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी NION is caused by occlusion of short posterior ciliary arteries resulting in partial or total infarction of the optic nerve head। ऑप्टिक नर्व हेड की टोटल या पार्शल इन्फाक्शन हो जाएगी। ये याद रखें कि ये नॉन आर्थराइटिक पढ़ रहे हैं हम, NION है ये। प्रीडिस्पोजिशंस इंक्लूड structural crowding of optic nerve head so that the physiology cup is either very small or absent। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल क्राउडिंग है, फिजियोलॉजी कप छोटा, फिजियोलॉजिकल कप छोटा है या है ही नहीं। हाइपरटेंशन एक रीज़न है, वेरी कॉमन। डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़, फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, हाइपर होमोसिस्टिनूरिया, सडन हाइपोटेंसिव इवेंट्स, कैटरेक्ट सर्जरी एंड स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ये सारी बातें इसकी क्या हैं, प्रीडिस्पोजिशंस हैं। आगे कहता है जनाब कि द कंडीशन में ओकेजनली फॉलो एयर ट्रैवल और एक्सपोजर टू हाई अल्टीट्यूड। एयर ट्रैवल या हाई अल्टीट्यूड के बाद भी ये मामलात चल सकते हैं। इसके बाद कैंसिल लिखा है कि पेशेंट आर यूजली ओवर द एज ऑफ 50। पेशेंट्स आम तौर पे 50 से ऊपर होते हैं, बट आर टिपिकली यंगर दैन दोज हु हैव डेवलप्ड आर्थराइटिक इंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। लेकिन क्योंकि आर्थराइटिक जो होती है वो टिपिकली ज़्यादा ओल्डर लोगों में पाई जाती है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इसके बाद इसके सिम्टम देख लेते हैं। सिम्टम्स के अंदर क्या आ जाता है जी, इसके सिम्टम्स में आपके अल्लाह भला करे, सडन पेनलेस मोनोक्यूलर विजन लॉस। मोनोक्यूलर विजन लॉस है, सडन है, पेनलेस है, विच इज़ फ्रीक्वेंटली डिस्कवर्ड ऑन अवेकनिंग सजेस्टिंग दैट नॉकटर्नल हाइपोटेंशन मे प्ले आ रोल। बहरहाल सडन पेनलेस मोनोक्यूलर विजुअल लॉस, ठीक हो गया ना। साइंस में कहता है जी, साइंस में फरमाते हैं कैंसकी साहब के विजुअल एक्यूटी इज़ नॉर्मल और ओनली स्लाइटली रिड्यूस्ड इन अबाउट 30% पेशेंट्स। ठीक हो गया ना। द रिमाइंडर हैव मॉडरेट टू सीवियर इम्पेयरमेंट। विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स आर टिपिकली इंफीरियर एल्टीट्यूडनल। इसके लिए आपको विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स समझने पड़ेंगे कि इंफीरियर एल्टीट्यूडनल विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स क्या होते हैं। और बट सेंट्रल पैरा सेंट्रल क्वाड्रेंटिक एंड आर्कुएट डिफेक्ट्स में आल्सो बी सीन। सो जैसे मैंने पहले बताया, न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी इज़ क्वाइट बोरिंग, सो यू हैव टू बेयर इट। आगे है जी डिस्क्रोमेटोप्सिया, कलर्स का पंगा, is usually proportional to the level of visual impairment in contrast to the optic neuritis in which the color vision may be severely impaired when visual acuity is reasonably good। तो कहता है कि इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस की निस्बत कम जो है वो प्रॉब्लम होते हैं, मतलब जितना प्रोपोर्शन में होता है ये, जबकि ऑप्टिक न्यूराइटिस में अच्छा खासा डिस्क्रोमेटोप्सिया होता है। डिफ्यूज और सेक्टोरल हाइप्रीमिक डिस्क स्वेलिंग ऑफन एसोसिएटेड विद अ फ्यू पेरीपेपिलरी स्प्लिंटर हेमरेजेस। ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है ना, फ्यू पेरीपेपिलरी हेमरेजेस। सो आगे बात की है जी, Disc swelling gradually resolves and paler ensures 3 to 6 weeks after onset। तो डिस्क स्वेलिंग बेहतर हो जाती है और 3 से 6 हफ्ते के बाद डिस्क पेल हो जाती है।
इन्वेस्टिगेशन क्या कराना पसंद करेंगे? शुड इंक्लूड असेसमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ द फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज. इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एक्सक्लूड occult giant cell arthritis. Atypical features may prompt special investigations such as the neuroimaging. Prognosis. Non-arthritic anterior ischemic optic neuropathy (NION) का prognosis क्या है? Improvement in VN is common, although recurrence occurs in about 6%. About 50% of eyes achieve 6/9 or better, though 25% will only reach 6/60 or worse. Fallow eye. Involvement of the fallow eye occurs in about 10% of patients after 2 years and 15% after 5 years. Treatment. There is no definite treatment. Subhanallah. कैंसकी ने वाज़े अल्फाज में कह दिया कि भाई कोई ट्रीटमेंट नहीं है. NION का मतलब नो ट्रीटमेंट. Optic nerve fenestration has not been shown to be of benefit. फेनेस्ट्रेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है. Some authorities advocate short term systemic steroid treatment. कुछ कहते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म दे दो स्टीराइड्स और एनी अंडरलाइंग सिस्टेमिक predisposition should be treated. Although aspirin is effective in reducing systemic vascular events and is frequently prescribed in patients with NION, it does not appear to reduce the risk of involvement of the fellow eye. कहता है कि एस्प्रिन से भी फ़ायदा कोई नहीं है.